today we are starting the fifth reaction, that is reaction of अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होती है उनके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, वो आता है आपके पास में एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सिंपल सी बात है, जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उनका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। तो कोई आपसे पूछ ले भी क्यों, इसका रीजन क्या है? तो आज कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक तब होगा जब वो वहां से रिलीज हो सकता है, और रिलीज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होनी चाहिए? स्टेबल, है ना। कल को H चला जाए और मान लीजिए H जाने के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाए तो फिर H कभी भी नहीं निकलेगा। जैसे याद कीजिए अल्कोहल की बात हुई थी। तो अगर मैं बात करता हूं अल्फा हाइड्रोजन की, तो दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। मैंने कहा था राजा के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO है। इधर H लगे चाहे R लगे उस बात से कोई मतलब नहीं है, पर जो साथ वाला कार्बन है वो ये है। अब मैंने जब इसका हाइड्रोजन रिमूव किया, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आप इंटरव्यू लीजिए, है ना। जैसे ही ये हाइड्रोजन निकला तो वो H+ की फॉर्म में निकलेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच गए? जल्दी बोलिए, C के पास, और C पे चार्ज आ गया नेगेटिव। अब सोच के बताइए कि क्या C के ऊपर नेगेटिव चार्ज परसिस्ट कर सकता है? तो जवाब है नहीं, है ना। हाँ, नो, क्योंकि C इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि नेगेटिव रखे। अब ये जो आपके पास बना है दैट इज नोन एज इनोलेट आयन। ये जो मैंने बनाया है ना, इसको इनोलेट आयन कहते हैं। अब अगर इनोलेट आयन अनस्टेबल हो गया तो ये हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा और वापस एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इनोलेट आयन क्या कहता है? सर ध्यान से देखो, ये कॉन्जुगेशन में बैठा है चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, ये कॉन्जुगेशन था, याद है मैंने। तो जब कार्बन चिल्ला रहा होता है कि मेरे ऊपर चार्ज बहुत सारा आ गया, तो ऑक्सीजन कहता है डरता क्यों है, मेरे को दे दे। तो अब ऑक्सीजन, सारे बच्चों को पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो कार्बोनाइल कंपाउंड में यही काम कर रहा है ना। अब ये फटाक से इसको इधर शिफ्ट कर देगा कार्बन को, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस कार्बन पे प्लस आया, इस कार्बन ने इसके चार्ज को इधर कर लिया। तो अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि कार्बन बड़ा खुश सा नजर आ रहा है। क्यों खुश आ गया? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, चार्ज हट गया, इसके बाद 4 बॉन्ड है इसके, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। क्या ऑक्सीजन नेगेटिव रख सकता है? यस और नो? तो बिल्कुल। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आर एसिडिक इन नेचर, तो आप लिखोगे बिकॉज द इनोलेट आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोनाइल कार्बन में हाइड्रोजन, कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो इनोलेट आयन बनता है वो इनोलेट आयन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। तो ये आप लोगों को मेन बात बतानी थी। तो अब मैं फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक है। लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो फिर ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं आया तो फिर ये रिएक्शन बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज एक पार्टी शुरू कर रहे हैं हम, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। और उस पार्टी में हमने स्ट्रिक्टली क्या कर दिया, एक रूल अप्लाई कर दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एक कंपल्शन हो गई कि अगर आपकी जेब में अल्फा हाइड्रोजन है तो आ जाना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तो ड्रेस कोड लग गया अल्फा हाइड्रोजन, जैसे आपकी पार्टी में ड्रेस कोड होता है। तो अब देखते हैं किन किन को दिक्कत हुई। क्या फॉर्मेल्डिहाइड को दिक्कत हुई या नहीं हुई? बताओ आराम से सोच के। बिल्कुल, इस बंदे का नाम है फॉर्मएल्डिहाइड। इसको दिक्कत हो गई, ये कहता सर मेरे पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। देखो, राजा के साथ वाला कार्बन, राजा के साथ वाला कार्बन। जबकि कुछ बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, दिख तो रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोनाइल हाइड्रोजन है। तो इस वजह से ये बेचारा
एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर सकता या इस पार्टी में नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पे आया बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड के पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? शाबाश, ये लो जी, ये रहा बेंजाइल्डिहाइड। कितने अल्फा हाइड्रोजन है जल्दी बोलिए। क्यों नहीं है? बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये लो जी, C6H5CHO। बोलिए शाबाश, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? गुड 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 सारे बच्चे। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? या बाकी बच्चे चुपचाप है? बिल्कुल शाबाश। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बैठा था और उसको रिमूव करके ही तो मैंने क्या लगाया? CHO। तो अब राजा के साथ वाला अल्फा, और अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका क्लियर कट मतलब हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन ना होने से ये भी इस पार्टी में नहीं जाएगा। और लास्ट होता है जी आपके पास में CH3 यानी कि CH3 की थ्राइस और CHO। इसका कॉमन नेम है PY एल्डिहाइड। वैसे तो नाम दिख ही रहा है ना, आईपीएससी पढ़ेंगे तो 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन नल, लेकिन PY एल्डिहाइड याद करना है। और ये बनता भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0, क्योंकि राजा के साथ वाला कार्बन ये है और इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तीनों के तीनों आज हाँ जी इंसल्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। याद रह जाएगी ये बात आप लोगों को। तो दिस इज द मेन थिंग। अब आपको स्टार्ट करवाते हैं जी एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मेरे बेटे सबसे पहले आपको ऐसा एल्डिहाइड लाना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं लेके आया एथेनल। एथेनल का मतलब होता है CH3CHO। अब ये ध्यान से देखो, मैंने 2 बार लिखा है CH3CHO, पर दोनों बार कितना डिफरेंस है इसको लिखने में। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो जब आप एथेनल को या एसिटाल्डिहाइड को लिख रहे हैं तो ये भी एथेनल है और ये भी एथेनल है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। लेकिन देखो मैंने कैसे लिखा, पहले वाले का डबल बॉन्ड O आगे करके शो करना है, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन आगे शो करना है। राजा के साथ वाला अल्फा का हाइड्रोजन आगे दिखाना है। अब डबल बॉन्ड पे गाज गिरेगी, एक हाथ इधर खाली एक हाथ इधर खाली, O के साथ H और C के साथ C। तो पहले कौन लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है, उसके बाद में CH लिखा हुआ है। C के साथ C कनेक्ट करना है, चलो कर देता हूं। तो C के साथ C कनेक्ट करना है तो CH2 और CHO। ये जो आपका OH बच गया इसको मैं नीचे कनेक्ट कर देता हूं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि ये डोलता रहता है। हाँ बिल्कुल गुड, ये डोलता नहीं रहता क्योंकि ये आधा एल्डिहाइड है और आधा एल्कोहल है, इसलिए इसका नाम हाँ एल्डोल है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका कॉमन नेम एल्डोल है। आईयूपीएसी 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चों वाली बात है ये, जो तुम घर पे जाते देखते कर लोगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। लेकिन आगे आएगा जी मेन काम आएगा गर्म करते क्या होता है। तो गर्म करते ही एलिमिनेशन होता है, इधर से निकलेगा OH और इधर से निकलेगा H। और एलिमिनेशन जब भी मैंने करवाया है हमेशा बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। बिल्कुल। तो अब आपके पास जो बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इस बंदे का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये इसकी जात का नाम है, जात मतलब पूरे खानदान का नाम है ये देखो है ना, ये कोठी किसकी है? शर्माज की है, भारद्वाज की है, चौधरी की है, इस तरीके से। वैसे ये पूरे खानदान का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड? क्योंकि ध्यान से चेक करके देखो, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन बैठा हुआ है, दैट इज डबल बॉन्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्रोटोन एल्डिहाइड एंड इट इज द मेन थिंग। तो मैं यहां 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूं जिसमें तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। आपका सारा फोकस किस पे चला गया? अरे ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है ना,
जबकि सर ने पूछ लिया कन्वर्ट एथेनॉल इनटू प्रोटोन एल्डिहाइड, या सर ने पूछ लिया कि कन्वर्ट एन एल्डिहाइड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आज बता देता हूं कि बताने के बावजूद भी थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है। तो कल को कह दूं कि एल्डिहाइड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में बदलो, तो ये रिएक्शन ये वाली है। सेकंड रिएक्शन आती है कीटोन की। अब देखो मैं कीटोन को भी कैसे लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि बात तो लिखने की है। जिनको लिखनी आ गई उनको समझ आ गई, जिनको लिखनी नहीं आई ये रिएक्शन उनको समझ में भी नहीं आएगी। अब एक का तो डबल बॉन्ड ओ आगे करके दिखाना है। सर ने कहा था एक का डबल बॉन्ड ओ कर दिया, पहले वाले का फिक्स है ये। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ये भी और ये भी, किसी का भी दिखा दो। तो देखो सर क्या कर रहे हैं, इसका नाम बोलो क्या है, CH3 COCH3। तो सर ने देखो कैसे लिखा है CH3 COCH3, सर ने ऐसे लिख दिया। अब दिख रहा है। अब आप देखोगे ना तो ये आपको दोनों एक जैसे कभी दिखेंगे नहीं, जबकि ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है। और एसीटोन और एसीटोन के ऊपर बेस जरूर लिख के आना, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। गाज किस पे गिरेगी वो तुम बता दो, डबल बॉन्ड पे, है ना। O के साथ जुड़ेगा H और C के साथ जुड़ेगा C। तो चाहो तो इसको ऊपर ले जाना, क्योंकि मुझे नीचे वाली जगह पे OH चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी कीटोन था और ये भी कीटोन था। अब आ गया CH3, अब आ गया C के नीचे आ गया OH, ऊपर आ गया CH3 और इधर आपने बोला C के साथ में C। तो ये चीज जो बन गई, एक बन गई कीटोल। क्यों है ये कीटोल? क्योंकि ये आधा अल्कोहल है और आधा कीटोन है। गुड। और वैसे इसका नाम है 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन, इतना सा नाम है इसका। तो कीटोल के अंदर, चलो मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये रहा आपके पास में 4 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल, ठीक है जी। और उसके बाद आपका नाम हो जाएगा ये पेंटेन, और पेंटेन के बाद में 2-ओन, ये कीटोल का नाम है। क्रोटोन एल्डिहाइड का भी नाम IUPAC में करवा चुका हूं आप लोगों को, और मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रोटोन एल्डिहाइड, और इसका नाम था ब्यूट 2-इन अल। बड़ा सिंपल, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पे इन और अल। अब गर्म करते ही फिर से क्या होगा, माइनस होगा H2O, ये अपना देगा OH और ये देगा अपना H। और नॉर्मल सी बात है H अंदर की साइड का लेना सर्जेंट रूल के बेस पे, और आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और साथ में CH3। इस बंदे का नाम आपको मैं बता के आ चुका हूं, मेसिटाइल ऑक्साइड। देखना जाकर के, जब नोमेनक्लेचर करवाया था तब पढ़ाया था। और मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है, तो 1 2 3 4 मेसिटाइल ऑक्साइड होता है 4 मिथाइल पेंट 3-इन 2-ओन, ये होता है जी आपका मेसिटाइल ऑक्साइड। तो दीज आर द 2 रिएक्शंस कंसीडर्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। और मुश्किल अभी इसमें नहीं है, मुश्किल अभी आगे आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवाइज करवाता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन की एक ड्रेस कोड है, और वो क्या ड्रेस कोड है या क्या कंडीशन है, कि मैं जो पार्टी कर रहा हूं उसमें वही आएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 लोगों की इंसल्ट हो गई, जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो बदला लेंगे कल पक्का, बिल्कुल बदला लेंगे इस बात का, हमें पार्टी में नहीं बुलाया। और वो है फॉर्मेल्डिहाइड, वो है बेंजल्डिहाइड, और लास्ट नंबर पे PY-एल्डिहाइड, ठीक है जी। तो उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो डिस्कस करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद एल्डोल कंडेंसेशन इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और नाम से क्लियर कट पता लग रहा है, क्रॉस का मीनिंग डिफरेंट। तो अगर अब आप लोग बात करते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, तो इसका पहले नंबर पे मीनिंग क्या है? पहले नंबर पे ये मीनिंग है आपके पास में कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, डिफरेंट मींस एथेनल प्रोपेनल, है ना, कोई भी 2 डिफरेंट, दोनों एथेनल नहीं होंगे तो उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो अगर मेरे मिक्सचर में एथेनल भी है और प्रोपेनल भी है,
तो फिर उसको आप क्रॉस कहोगे, ठीक है। या दोनों अलग अलग कीटोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। तो अब अचानक बीच में फॉर्मेल्डिहाइड बोल गया, अब तो आ जाऊं बीच में मैं, हमने फिर बिठा दिया उसको, चुपचाप बैठ जा, हमने फिर बिठा दिया, चुप बैठ जाए, यहाँ पर आया बड़ा हीरो है ना, तू आ जाए बीच में, तू कैसे आ जाएगा। तो वो क्या कहता कि सर ये देखो ध्यान से, जो पिछली रिएक्शन आपने करी थी ना वो ये थी, एथेनॉल के अंदर ये देखो जी। अब एक बात बताओ, इसका अल्फा हाइड्रोजन तो यूज हो रहा है, पर क्या इसके अल्फा हाइड्रोजन को मैंने छेड़ा? जल्दी बोलो। तो इसका तो कार्बोनाइल ग्रुप किया। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहता है यार कार्बोनाइल तो मेरे पास भी होता है, तो गाज मेरे वाले डबल बॉन्ड पे गिर जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में फॉर्मेल्डिहाइड भी आ सकता है, और ऐसे दो भी आ सकते हैं जिनके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एक बिना अल्फा हाइड्रोजन का चल सकता है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो इस रिएक्शन में मेरे बच्चों को क्लियर दिख गया कि फॉर्मेल्डिहाइड की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब एक गड़बड़ है। चलो, अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट है, एक है ए और एक है बी, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर मेरे पास दो हैं सी और डी, जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये बात आपको समझानी है, जो मैं अब आपको दिखाता हूं। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट बनेंगे 4। ये खतरनाक बात है। और अगर दोनों के पास नहीं है और एक ही के पास है तो प्रोडक्ट बनेंगे सिर्फ 2। कैसे? तो जब आप इधर लिखोगे ए को और इधर लिखोगे बी को तो पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट जब आप इधर लिखोगे बी को, इधर लिखोगे ए को, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। जब आप इधर लिखोगे ए को, इधर भी ए को लिखोगे तो वो सी बनेगा। और जब इधर बी लिखोगे, इधर भी बी लिखोगे तो आपका डी प्रोडक्ट, यानी कि 4 प्रोडक्ट, 1 2 3 और 4। लेकिन एक बात पूछता हूं मैं आप लोगों से, क्या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है? अब बोलो जी मार्क्स जी। अब मार्क्स बोलेगा। बता भाई, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात कर दी तूने यार। तू भी ए और मैं भी ए, तो यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मेरा क्वेश्चन है। अभी तभी तो मजा आता है ना, जब बच्चा बिना क्वेश्चन पूछे आगे टपरा होता है, सर पकड़ ले उसे। तो क्लियर कट बात है, ये 4 प्रोडक्ट बन गए, जिनमें से 2 तो नॉर्मल कंडेंसेशन है एल्डोल और 2 क्रॉस हैं। पर ये चारों इसी में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसका बड़ा आराम से समझा सकता हूं रीजन, कि मैंने मिक्सचर में तो ए और बी लिया था ना, अब 4 बन गए तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ। शाबाश। मिक्सचर में तो ए और बी लिया था, क्या मैं गिनती करके डालता हूं, 1 ए डाला 1 बी डाला। ये कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं कि जो रिएक्शंस होती है उनमें गिनती नहीं होती है ना, और उनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चारों प्रोडक्ट तो क्रॉस के ही हैं, जिनमें से 2 नॉर्मल कंडेंसेशन के हैं और 2 क्रॉस के हैं, तो प्रोडक्ट चारों क्रॉस के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके मेरे बच्चे, पर यहां 2 क्यों बने ये नहीं समझ में आया। तो चलो इनको सीडी की बजाय ए बी ही, दोबारा से ए बी ही कर देता हूं। अब ए के पास अल्फा नहीं है और बी के पास अल्फा है, तो 2 प्रोडक्ट कैसे बने। तो चलो चेक करते हैं। पहला प्रोडक्ट तो बनेगा ए बी, विशेष बताएगा ए बी से पहला प्रोडक्ट। दूसरा कैसे बनेगा, विशेष बता, शाबाश, बी और ए से बनेगा। और जवाब है कुछ नहीं बनेगा बी और ए से। वेरी गुड वेरी गुड। ये छाक बोल रहा है क्या बीच में? क्या केशव बोल रहा है? केशव, गुड केशव। तो दूसरा प्रोडक्ट बी और ए से बन ही नहीं सकता, 3 क्रॉस लगा दी, क्योंकि जैसे ही ए इधर आया तो ए को वो जगह मिल गई जहां अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, और ए तो पहले ही मना करके आया था, सर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मेरे को इधर बिठाने की कोशिश भी मत करना। तो दूसरा प्रोडक्ट तीसरा बच्चा कहता सर ए और ए से, और ए और ए से फिर बनाया, फिर गड़बड़ हो गई। तो फिर ये फिर से नहीं होगी, क्योंकि ए मना कर चुका था कि मुझे इधर मत बिठाना।
तो लास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बी और बी से। तो इसका मतलब मेरे पास दो प्रोडक्ट बने, एक तो ए बी वाला और एक बी बी वाला। क्या ये क्लियर होगी मेरे बच्चों को बात? तो वेरी गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट, ठीक है जी, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोपेनल को लिखने में कितनी ज्यादा मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे रफ में लिख करके लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना बिल्कुल रेडी हो जाओ। ये रिएक्शन ऐसी है कि सब कुछ आते हुए भी हाँ जी जीरो करवा देगी, यानी कि लूट के ले जाएगी आपको आपके मार्क्स को। तो स्टार्ट विद द रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स in which one carbonyl hydrogen have alpha hydrogen and other have no। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल दे रहा हूं। तो किसी ने मुझे कहा कि अगर फॉर्मल्डिहाइड को बुला लोगे तो क्या होगा। तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को बुला लूंगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ठीक है, ये लो जी, जान करके अब मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है कि नीचे लाना है उसको। और दूसरे नंबर वाले को अल्फा हाइड्रोजन की फॉर्म में लिख दिया, ये लो जी। अब रिएक्शन पे लिख दिया OH नेगेटिव। गाज किस पे गिरेगी, डबल बॉन्ड पे, H के नीचे O, C के साथ में C। तो ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CHO और नीचे बन गया OH। और उसके बाद में गर्म करते ही माइनस क्या हो जाएगा, H2O, ये एल्डोल है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर से निकलेगा OH, इधर से निकलेगा H, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए CH2 CH CHO। ये फिर से बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसका नाम है प्रोपीनल। ठीक है, जिसका नाम प्रोपीनल है। अच्छा, अगर आप लोग ये प्रोडक्ट चेक करते हो, A, इसको A मानते हो, इसको B मानते हो, तो इसमें एक और प्रोडक्ट बनेगा सेम टू सेम, जो कि मैं बनवा नहीं रहा हूं, घर के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शन अभी 1 मिनट पहले यही कराई थी। ये भी एथेनल है। एथेनल को कैसे लिखूं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में H CH2 और CHO, डबल बॉन्ड पे गाज गिरेगी, इधर से निकलेगा H, फिर उसके बाद में OH नेगेटिव। आगे की रिएक्शन आप लोग करेंगे याद के लिए। तो दो प्रोडक्ट बन गए, इस बार प्रोडक्ट बन गया इधर भी B और इधर भी B, है ना। तो B और B से दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन होगी फर्स्ट। लेकिन अब मैं 4 प्रोडक्ट वाली रिएक्शन बता रहा हूं जो मुझे बतानी चाहिए मेन। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, यू विल गॉट 4 प्रोडक्ट्स। हाउ, चलो जी। तो मुझे एथेनल लिखने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि एथेनल तो मुझे पता है 2 मिनट में लिख दूंगा, ये लिखा पड़ा, यही से तो उठाना था। एक का डबल बॉन्ड O आगे कर दिया। लेकिन अब आएगी बात प्रोपेनल को लिखने में। कैसे लिखूं प्रोपेनल, कौन बताएगा, केशव, विशेष, हिमाक्ष को छोड़ करके कौन कौन बैठा हुआ है क्लास में? हाँ जी, प्रिंस, ठीक है जी। और कौन बैठा हुआ है क्लास में? दीपांशु, दिलप्रीत, दिलप्रीत को भी छोड़ दो, दिव्यांशु, गौरव, गुरलीन, क्योंकि हिमाक्ष और इनको मैंने अलग से, रतन भाग गई। उसके बाद सवनीत, तन्नू, उपासना, कौन बताएगा? अब प्रोपेनल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। प्रोपेनल वैसे तो डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लो सर, ये रहा प्रोपेनल, पर इसको अल्फा हाइड्रोजन की फॉर्म में कैसे लिखना है? चलिए मार्क्स बता दे या दिलप्रीत बता दे। जल्दी से कैसे लिखूं, जल्दी बोल के लिखना है यहाँ पर। बोलो 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 बोलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ बोल। H के बाद में CH2, फिर CH, हाँ फिर हाँ हाँ, एक मिनट। अब ये देख, तूने गलत कर दिया। तूने पिछले वाले को फॉलो करते हुए लिखवाया है ना, जबकि इसका अल्फा हाइड्रोजन तो ये था। अब देख ले, इसलिए मैंने ये गलती करवाई ताकि आपको याद रहे। अब ये वाला गलत है, कोई बात नहीं, चला मेरे को बताने दे। ये वाला गलत है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपने इसको फॉलो करते हुए ये बीटा हाइड्रोजन को आगे कर दिया। क्या बीटा ने पार्ट लेना था कि अल्फा ने लेना था? तो फिर बुला लो जिसने लेना था।
अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कल को अगर ब्यूटेनॉल भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। राजा के साथ वाला अल्फा, अल्फा के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक को मैंने बाहर कर दिया तो कितने बच गए? एक ही बच गया, तो ये रहा CH2। फिर उसके एक साइड में तो CHO लगा हुआ है और एक साइड में CH3 लगा हुआ है, तो मेरे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो बस यही सबसे मुश्किल बात है, और जिसने इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कर ली वो बच्चा इसमें, हाँ जी, महारत हासिल कर लेगा। ठीक है जी, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड पे गाज गिरेगी, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब क्या होगा, ऊपर लिख देता हूं OH नेगेटिव, फर्स्ट रिएक्शन मेरी तरफ से, बाकी दोनों आपकी तरफ से। तो अब इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ये रहा CH3, ठीक है, साथ में CH, O और H को मैं नीचे भेज देता हूं, तो ये रहा OH, और उसके बाद में आपको पता होगा C के साथ में C, तो इधर CHO और नीचे CH3, तो ये दोबारा से एल्डोल बन गया, आधा एल्डिहाइड आधा ओल। तो CHO CH नीचे CH3, CHO CH नीचे CH3, CH3 CH और OH, CH3 CH और OH। अब फिर से मैं इसको गर्म कर देता हूं, गर्म करते ही फिर से सर कहेंगे H2 निकल जाएगा, इधर से OH इधर से H निकाल दो, और तुम्हारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका H निकलने के बाद नीचे जो आपका बचा हुआ है वो CH3 है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपके पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाम तुम लोग दे ही सकते हो, अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे मैंने पीछे पढ़ाए थे ब्यूट 2 इन अल, इस तरीके से सिंपल नाम दे देना, 1 2 3 4, ये है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल, ये इसका नाम है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद बच्चा क्या कहता है, सर ये पहला प्रोडक्ट मैंने बनाया A और B से, हाँ जी, दूसरा कैसे बनाऊं बताओ शाबाश। इधर आ जाता है B, इधर आ जाता है A, लेकिन अब ध्यान से देखना B को कैसे लिख रहा हूं। B को मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं इस बार, हाँ सिंपल लिख रहा हूं, क्योंकि इस बार मुझे कार्बोनॉल चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो कर दिया, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड को आगे दिखाना था। इसको कैसे दिखाऊं, ये इसका अल्फा है, तो इसको तो वैसे ही दिखाओ जैसे अभी तक आप दिखाते आ रहे हो। ये लो जी, फिर से एरो लगा दो, एरो पे लगा दो OH नेगेटिव। अब मैं क्या करूं, अब साफ दिख रहा है, गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, इस साइड H इस साइड C का दोस्त C, तो शुरू हो जाता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे OH, उसके बाद में CH2 और उसके बाद में CHO, ये एल्डोल बन गया। देखो CH3 CH2 CH OH CH2 CHO, CH3 CH2 CH OH CH2 CHO, और उसके बाद जैसे आप इसको गर्म करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, इधर से आप निकाल दो क्या OH, इधर से आप निकाल दो H। लो जी, तो मेरे पास बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मुझे हर बार यही काम करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, नाम साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन अल। आगे की अब दोनों रिएक्शन कैसे बताऊं, तो अब अगर ये दो आप लोगों ने ठीक लिखी है, तो बड़ा इजी है। अब मुझे अगला प्रोडक्ट क्या बनाना है, पहले तो ये बताओ। पहले A भी बन गया, फिर B भी बन गया, अब A बनाना है। तो मेरे बच्चे A ये लिखा पड़ा, A ये लिखा पड़ा, सिर्फ नकल मारनी ऊपर से, बिल्कुल ऐसे कैसे उतार दो अगर आपने 2 बार लिख दिए। तो नाउ दीज 2 इज योर होमवर्क, CH3 CHO और C यहां से उतार लो, CH2 CHO। ये रिएक्शन अब तीसरी बार हो रही है, एक बार ये हुई पड़ी, एक बार अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, और एक बार ये हो गई। तो ये आप खुद करोगे तीसरी बार भी, ठीक है। और अब चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो बन गया A एंड A, अब चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा BB। तो ये रहा B और ये रहा B, तो अब तो नकल मार के उतारना है, तो बिल्कुल सिंपल है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O प्लस H के बाद में CH के बाद में CH3 और वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो इस रिएक्शन को लिखने का तरीका बताता है कि समझ में आया कि नहीं आया, और जिन बच्चों को लिखने का तरीका समझ में आ गया वो ऑब्वियस बात है ना, वो सिंपल है, आप लोग बता सकते हो। और लास्ट मैंने इसमें एक और दे रखा है, कीटोन को भी हम ये क्रॉस एल्डोल में डाल सकते हैं, तो वो भी हम घर से दे देते हैं। इधर ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड HCl
HCHO, ठीक है जी, HCHO, और इधर ले लो कोई भी कीटोन। तो कीटोन तो आपको पता ही है, CH3CO CH3, और ऊपर लगा देना OH नेगेटिव। तो HCHO और CH3CO CH3, तो ये कीटोन वाली रिएक्शन होगी। इसमें प्रोडक्ट दूसरा वही बनेगा जो मेसिटाइल ऑक्साइड में तुम लोग कर चुके हो। ये A है, ये B है, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा B और B से, जो कि आप लोगों ने मेसिटाइल ऑक्साइड वाला बना लिया है। कैनिजारो रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कैनिजारो, और कैनिजारो को सर बता रहे हैं कि ये बेइज्जती का बदला लिया जा रहा है। तो बेइज्जती कहां हुई थी? एल्डोल कंडेंसेशन में हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को तुमने आने से मना कर दिया था। ओए तू कैसे आ गया, तेरे को तो बुलाया नहीं था हमने, है ना। तो कैनिजारो इज द रिवर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है जी। और इसमें उन रिएक्शन उनको बुलाया जाएगा विच हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्शन कौन कौन दिखाएंगे, कैनिजारो कौन कौन दिखाएगा? तो जवाब ये है कि एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के बाद में क्लोरल। एक बंदा और बता देता हूं, इस बंदे का नाम है क्लोरल, CCl3CHO। और ये क्लोरल क्लोरोफॉर्म बनाते वक्त बनता है, ठीक है जी। तो क्लोरल के पास भी ध्यान से देखो, अल्फा हाइड्रोजन के पास 3 क्लोरीन है, अल्फा कार्बन के पास 3 क्लोरीन है, और हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। और आयोडल, क्लोरल का ही भाई एक और है आयोडल। तो कल को अगर ये बंदे 2 नए आ जाए और ये नोट्स में लिखे हुए हैं तो मेरे बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। क्लोरल और आयोडल भी, हाँ जी, ये रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड आएंगे, HCHO और साथ में बेस आएगा NaOH। पर ये रिएक्शन होगी डिस्प्रपोर्शन। हाँ जी, याद कीजिए क्या होता है डिस्प्रपोर्शन। थोड़ा डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? वो डिग्रेडेशन होता है हिमाक्ष, जो तू बोल रहा है। मैं तेरे से डिस्प्रपोर्शन पूछ रहा हूं। डिस्प्रपोर्शन का मतलब जब एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन हो जाए। तो क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का चैप्टर नंबर क्या है? बस इतना बता दो, फॉर्मेल्डिहाइड का चैप्टर नंबर। मैंने कुछ चेन बनाई थी 1 2 3, तो उसमें एल्डिहाइड बीच में थे। अब एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और ये 3 में चेंज हो जाएगा, और इसका रिडक्शन भी होगा और ये 1 में चेंज हो जाएगा। तो 3 चैप्टर जो लाइन वाइज बताए थे, आज वो फिर आगे देखो। ये कम से कम भी आज कम से कम भी 15वीं बार आ रहा होगा। ये बात बहुत बार आ चुकी है ये बात। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन भी करना है और ऑक्सीडेशन भी। तो यहां कैनिजारो में डिस्प्रपोर्शन होता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चेंज हो जाएगा। तो एक कार्बन वाली दारू होती है मेथेनॉल। तो मैंने कहा तेरा रिडक्शन कैसे हुआ? कहता गाजगिरी डबल बॉन्ड पे एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो और पढ़ के देखो। तो पढ़ के देखा तो पता लगा मेथेनॉल बन गए, और मेथेनॉल ही बनना था। एल्डिहाइड से चैप्टर नंबर 1 बन गया मेथेनॉल, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे एसिड बनना था, लेकिन ये कहता मेरे होते मैं एसिड नहीं बनने दूंगा। बनना था HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड। पर मैंने कहा तेरे क्या दिक्कत है? तो ये कहता मैं बेस हूं और एसिड को बेस, हाँ एसिड को बेस पसंद है। ये गाना सुना होगा ना। तो ये एसिड है, एसिड बनेगा, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन करके बनेगा HCOONA। तो एक तो बन गया अल्कोहल मेथेनॉल, और एक बन गया मेथेनोइक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव, दैट इज सोडियम मेथेनोएट। तो ये चीज आपके पास में बन गई सोडियम मेथेनोएट। सिमिलरली अगर मेरा बच्चा रिएक्शन ले जाता C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड को ले जाता, फिर से इधर भी C6H5CHO और फिर से Na और OH,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, अभी भी गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे। एक का कर दूंगा रिडक्शन, दूसरे का कर दूंगा ऑक्सीडेशन। मेरे पास बना C6H5 CH2OH। ध्यान से देखो, और ये कौन है? ये है बेंजाइल अल्कोहल। अगर टोलुइन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बेंजाइल बन जाता है। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। पर क्या अल्कोहल बना? तो जवाब है यस सर बना। और ये कौन है? जल्दी बोलिए। C6H5COOH बनना था। हाँ, ये वेरी गुड, ये बेंजोइक एसिड बनना था, पर बेस क्या कहता ना, मैं तो नहीं बनने दूंगा बेंजोइक एसिड। और उसने क्या बना दिया? सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट कौन होता है? जल्दी बोलिए, सोडियम बेंजोएट कौन होता है? सोल्ट का डेरिवेटिव होता है ना। अब उसके बाद में अगर अलग अलग लेके जाते हो तो जो इजिली ऑक्सीडाइज वाला है वो बन जाएगा एसिड, और जो रिड्यूस वाला है वो बन जाएगा आपका अल्कोहल। जैसे मैंने अलग अलग वाले में फॉर्मल्डिहाइड को बुलाया और साथ में C6H5 और CHO को बुलाया। तो दिस इज माय टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, है ना। अगर अलग अलग वाले को लेकर के आते हो तो अब इसके अंदर आपने ये बात नोटिस करी कि जब दोनों डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा। तो डिफरेंट के लिए आप लोग ये बात नोटिस करोगे कि किसके ऊपर इजिली चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीडेशन किसका इजिली हो जाएगा और रिडक्शन किसका इजिली हो जाएगा। तो क्लियर कट बात है, जब रिंग के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव आएगा तो हम उसको रिंग को क्या कर लेंगे? रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन के बेस पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड टूटेगा और आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा मैथिनॉल। तो इजिली जो रिड्यूस होने वाला है वो है आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड। पर इस केस में रेजोनेंस के कारण से जो इजिली ऑक्सीडाइज होने वाला है दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को मेन जो है वो पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बेंजोइक एसिड के बेस पे बेंजोएट बन जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल है इसके अंदर। और अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो मुझे पढ़ानी है वो है टिशेंको। टिशेंको एक टाइप से कैनिजारो ही है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने डिफरेंट कैटलिस्ट ले लिया, इसलिए उसको टिशेंको नाम नहीं देते। और टिशेंको आपके सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है, तो मैंने करना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टिशेंको रिएक्शन में सिर्फ आपको बताना है कि जब रिएक्शन सेम है तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। टिशेंको इज एज सेम एज कैनिजारो, बट यहां पर आप बेस की फॉर्म में NaOH को नहीं ले जाते, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड को लेके जाते हो। तो अगर मैं टिशेंको की बात करूं तो इसमें कोई भी आ सकता है, और मैंने इस बार आपके सामने बुला लिया कौन? इस बार बुला लिया CH3CHO। बस यहां पर आपके पास रहेगा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5 की थ्राइस। एल्यूमिनियम क्या होता है? AlO C2H5 की थ्राइस, एथॉक्साइड होता है ये। अब क्या होगा? एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन करके दिखा दो। देख लो इधर सारे बच्चे, साथ में होता है H2O। ये लगी, ये प्लस में कर देना चाहो तो। अब H2 का जुड़ना तुम बता दो, क्या होता है H2 का जुड़ना? रिडक्शन। तो एक H ऊपर और एक H नीचे, तो तेरे पास बनता है CH3 CH2 और OH। ये देखो जी, CH3 CH2 और OH। लेकिन फिर उसके बाद में कौन बच गया? H2 तो मैं ले गया, बच कौन गया? जल्दी से ऑक्सीजन बच गया। वेरी गुड। और ऑक्सीजन जो है जाके इधर जुड़ जाता है, और O का जुड़ना क्या होता है? इसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखा जाए तो ये भी तो डिसप्रपोर्शन थी, पर ये डिसप्रपोर्शन तो है लेकिन ये कैनिजारो नहीं है, क्योंकि कैनिजारो में एक तो ये शर्त थी हमारे पास, और सेकेंडली कैनिजारो के अंदर कैटलिस्ट NaOH था, या मेन बंदा NaOH था। तो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करते हो तो O का जुड़ना COOH एसिड बन जाता है। लेकिन अभी रिएक्शन नहीं रुकती, इस कैटलिस्ट के कारण ये दोनों आराम से कंबाइन हो जाते हैं। अब बताइए ये कौन है? अल्कोहल, और ये कौन है? एसिड। और याद करके देखिए कि अल्कोहल और एसिड मिलके क्या करते हैं, तो जवाब आएगा एस्ट्रिफिकेशन। और एस्ट्रिफिकेशन का एक रीजन ये भी होता है कि तुमने किसी से उधारी ले रखी थी, किस चीज की? H2O की, वो वापस करनी है। तो एक साइड से H निकाल दो, एक साइड से OH निकाल दो,
और इस रिएक्शन में आपके पास बनता है एस्टर। तो थोड़ा सा याद करा दिया मैंने अल्कोहल भी, और वैसे भी अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन तो अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो दिस इज इथाइल एथेनोएट। ओ के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल। दूसरी साइड कौन जुड़ा हुआ है? एथेन। लास्ट में राजा वाला नाम है, और हमने कोई उधारी जो ली थी वो वापस भी कर दी, दैट इज H2O। तो इसलिए मैं मेरे बच्चों को इधर प्लस ही कर देता हूं, मैं यहां लिखवाता हूं रिएक्टेंट के साथ H2O को, अलग से नहीं लिखवाता। तो हमने जो चीज वापस कर दी, जैसे मैंने उसमें गाटरमान कोच में CO के साथ HCl लिख के बाद में HCl को रिमूव कर दिया था। तो ये टिशेंको रिएक्शन है, एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। और अब लास्ट रह गई है सिर्फ 2 मिनट की रिएक्शन। तो वो है जी आपके पास लास्ट रिएक्शंस, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। पर इलेक्ट्रोफिलिक में एक छोटा सा ट्विस्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ी हेलोबेंजीन में, फिर फिनोल के अंदर पढ़ी, फिर आप लोगों ने ईथर के अंदर पढ़ी, ठीक है जी। और वो सारे के सारे जो ग्रुप थे वो थे आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। लेकिन आज आपके पास बेंजीन की डांट पर बैठा हुआ है CH और O। तो कनेक्टिंग कौन है बेंजीन के साथ? C। क्या पीछे गुंडा है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या गुंडा आदमी है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और खींचते ही कार्बन चिल्लाएगा, है ना, मैं तो लुट गया। लेकिन बेंजीन का जो है ना सिस्टम वो डिफरेंट है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे भी देती है और खींच भी लेती है, दोनों काम करती है, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अब बेंजीन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, कार्बन हो गया खुश, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के बैठा है, लेकिन प्लस किसके झोली में चला गया? बेंजीन की। तो हमने क्या बेंजीन से भाई ये प्लस क्यों लिया, है ना, नुकसान नहीं होगा? तो बेंजीन कहती है आई डोंट केयर, है ना। क्यों आई डोंट केयर? क्योंकि आई कैन शिफ्ट दिस चार्ज वाया रेजोनेंस, है ना। तो अब इसको हम रेजोनेंस से शिफ्ट करेंगे। और एक बात कई बार बता दी, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे चार्ज नेगेटिव हो, वो कहां घूमेगा? ऑर्थो और पैरा पर घूमेगा। तो ये आप लोगों के पास ऑर्थो और पैरा पे चार्ज जो है वो घूम रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको सिर्फ ये बताना है कि चार्ज कौन सा घूम रहा है, ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज घूम रहा है? पॉजिटिव घूम रहा है। लास्ट में ये शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आना भी प्लस में है, क्या प्लस प्लस के पास आएगा? तो जब इलेक्ट्रोफाइल इधर आता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहता है खुद के ऊपर पॉजिटिव चढ़ा पड़ा है और मेरे को और बुला लिया, है ना। खुद को तो बिल्कुल खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और मेरे को इनवाइट कर लिया रोटी पे। तो वो कहता है इधर आ देख, ये तेरे को प्लस कहां दिख रहा है? ऑर्थो पे। कहां दिख रहा है? पैरा पे। कहां दिख रहा है? ऑर्थो पे। क्या तेरे को मेटा पे कहीं पे भी प्लस दिख रहा है? तो जवाब आया नहीं। तो वो ये बात बोलता है कि मेटा जो है ना आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, कि मेटा पे अटैक करो आकर के, ठीक है जी। वो ये बात बोलता है कि मेटा पे आकर के अटैक करो, और मेटा पे सारी की सारी रिएक्शंस होती है। पर सोच के बताओ, ये इजीली अटैक हो जाएगा कि मुश्किल से होगा? मुश्किल से होगा, क्योंकि आपने उस पर अटैक करना है जो ऑलरेडी प्लस है। इसलिए यहां सारी की सारी कंडीशंस कौन सी होंगी? सारी की सारी कंडीशंस कंसंट्रेटेड वाली होंगी। तो फर्स्ट मैं करा रहा हूं नाइट्रेशन। अब ये मेरे बच्चों को पता लग गया होगा, नाइट्रेशन होता है एडिशन ऑफ NO2 प्लस, और अब मैं लेके आऊंगा कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। और बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब ये रहा CHO, रिएक्शन बहुत बार पढ़ाई हुई है। ये रहा HNO3, ऊपर लिख देता हूं कंसंट्रेट H2SO4, ये देगा अपना H, इधर से निकल जाएगा OH, प्लस जाएगा मेटा पे, वहां से H निकाल के इसको वापस कर देगा, और जो प्रोडक्ट आपके पास बना है वो ये है। ये रिएक्शन बैलेंस भी है, मजेदार बात। तो इसमें आपको वो भी टेंशन नहीं है कि सर बैलेंस नहीं है। इधर से निकला H, इधर से निकला OH, असल में H इसमें दिया था। इस बंदे का नाम क्या है? मेटा नाइट्रो
और बेंज एल्डिहाइड, या आईयूपीएससी पूछ ले कोई तो क्या कहोगे? आईयूपीएससी पूछ ले तो क्या कहोगे? जल्दी बोलिए, शाबाश। 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ब्रोमिनेशन करते हो तो वो बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए हमारी बुक ने ब्रोमिनेशन नहीं बताया हुआ। पर कोई कह दे नहीं सर हायर कंडीशन में हम ब्रोमिनेशन करवा देंगे, तो जवाब है अगर आप करवा दोगे तो वो होगी मेटापेग, ठीक है। तो अब जनरली ये रिएक्शंस बड़ी मुश्किल से होती हैं। यूजेज में कीटोन का जो यूज है वो याद होना चाहिए। फॉर्मलिन का यूज मैं बता ही चुका हूं, फॉर्मेल्डिहाइड का। क्या होता है फॉर्मलिन? सॉल्यूशन टू प्रिजर्व, हाँ जी, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस एंड टू प्रिपेयर बेकेलाइट, बिल्कुल। और उसके अलावा बेकेलाइट को भी प्रिजर्व करता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को भी प्रिजर्व करता है। ये मैं आपको पढ़ाता जब आप लोग पॉलीमर पढ़ते हैं। एसीटोन का यूज होता है सॉल्वेंट की फॉर्म में और परफ्यूम इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 यूजेज अगर याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, and this is all from today's class. Have a nice day. Bye bye and happy new year to all of you.